मन बड़ा हमारा गदगद है। तो कल तक हम बता रहे थे कि हम आए थे हनुमान कथा सुनाने। कौन सी कथा? लेकिन यहां आते ही हमने विचार बदल दिया। अब हम श्री जानकी चरितामृतम कथा सुनाएंगे। हनुमान कथा तो बहुत सुना ली। धन्य है आप लोग, बहुत ही होशियार लोग। आप लोग धन्य इसलिए हैं, आहा क्या कहना। माता जानकी इस भूमि पर प्रकट हुई है। माता जानकी है भक्ति। भक्ति जहां प्रकट होती है वहां के लोगों को भगवान के पास नहीं जाना पड़ता। जिसके हृदय में भक्ति जाग जाती है भगवान को चलकर उसके पास आना पड़ता है। अच्छा, दूसरा सौभाग्य यह है कि नेपाल राष्ट्र के प्रमुख देवता हैं पशुपतिनाथ। सौभाग्य की बात यह, एक तरफ पशुपतिनाथ तो दूसरी तरफ मुक्तिनाथ। एक तरफ पशुपतिनाथ तो दूसरी तरफ मुक्तिनाथ। और जानकी जी के ब्याहने के लिए आए रघुनाथ, अब कथा सुनाने आए बागेश्वरनाथ। कितना अच्छा संयोग है। चार चार नाथ हैं, मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ, रघुनाथ और बागेश्वरनाथ। ये चार नाथ मानो बता रहे हो कि अब जितने भी लोग इस नेपाल में रहते हैं उनकी चारों अवस्थाएं सुधर जाएंगी। जो भी नेपाल में पशुपतिनाथ और मुक्तिनाथ और जनकपुर में माता जानकी जी के दर्शन करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। धन्य है पशुपतिनाथ का मंदिर। बागमती नदी के किनारे पर स्थापित भगवान श्री पशुपतिनाथ। आहा, जहां महाशमशान, लोग मरते हैं मुक्ति पाते हैं। एक बात और हम बोले, नेपाल में जो भी भक्ति के साथ आता है वो 100 भी शिव बन जाता है। क्या बन जाता है? जोर से बोलो, क्या बन जाता है? तो मेरे पागलों, हम 3 दिन तक श्री जानकी चरितामृतम की कथा को भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से सुनाएंगे, जो उनकी प्रेरणा होगी। देखो, ये वो देश है जहां भक्ति माता प्रकट। यह वो देश है जहां प्रभु श्री राम दूल्हा बनकर आए। यह वो देश है जहां सदियों से सनातन की आग घर घर में लगी हुई है। यह वो देश है जो तीर्थों और मंदिरों के लिए जाना जाता है। और यह वो देश है जहां भक्ति के लिए जाना जाता है। क्यों? माता जानकी भक्ति स्वरूपा हैं, प्रभु श्री राम भगवान हैं। भगवान आते कब? जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सजन पीरा। भगवान तब पृथ्वी पर आते हैं जब पाप बढ़ जाता है। और पाप के ताप को मिटाने के लिए परमात्मा इस भूमि पर प्रकट होते हैं। लेकिन भगवान के आने के पहले जब संत महात्मा तपस्या करते हैं तो तपस्या बनती है भक्ति, और भक्ति को पाने के लिए ही परमात्मा इस धराधाम पर चले आते हैं। नेपाल में भक्ति का क्या कहना, हम तो कल से देख रहे। धन्य है यहाँ की माताएं, धन्य है यहाँ के निवासी। माथे पर टीका। हम कल पशुपतिनाथ गए, शाम को जयकारे लग रहे, हर हर महादेव, जय पशुपतिनाथ।
जो देखे वही हर हर महादेव, जय श्री राम, जय जानकी माता। क्या कहना आप लोगों का। लेकिन नेपाल के आदमी चतुर भी बहुत होते हैं, बहुत चतुर होते हैं। एक बार नेपाल के एक आदमी जो है अदालत में गया, उससे कोई मुकदमा हो गया। जज ने कहा तुमको फांसी की सजा सुनाई जाती है और आज ही, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। अब नेपाल का आदमी घाटे में थोड़ी रहेगा, होशियार तो होता ही है। धीरे से बोला श्रीमान हमारी कोई अंतिम इच्छा नहीं। नहीं नहीं, जज बोला वो तो नियम है, अंतिम इच्छा बताओ। नियम है वो तो अंतिम इच्छा बतानी पड़ेगी, हम पूरी करेंगे। नेपाल का आदमी हो सकता है कि यहीं का हो, ये नहीं बताएंगे वो कहां का था। धीरे से बोला जज साहब हमारी जगह तुम लटक जाओ, यही हमारी अंतिम इच्छा है। बताओ, बोलो जय सिया राम। ये प्रतिभा नेपाल में ही पाई जाती, ऐसे लोग यहीं पाए जाते हैं, लेकिन होते बड़े प्यारे। तो आप लोग बड़े धन्य भाग्यशाली हो, श्री जानकी माता के नगर में रहने का सौभाग्य मिला। देखो भक्ति की उड़ान है, जज्बात की पहचान है, इसीलिए तो इस दुनिया में प्रभु श्री राम का भक्त महान है। जो भक्ति करता है, भक्ति को हृदय में, देखो भक्ति का मतलब ये नहीं है कि तुमने टीका लगा लिया, तुमने कथा सुन ली, तुमने माला ले ली तो भक्त बन गए। नहीं नहीं, हम लोग भक्ति तो करते हैं, भक्ति करना भी चाहते, पर भक्ति जानते नहीं क्या। हर पल परमात्मा को याद करके प्रभु के सद चरित्र पर चलना ही परमात्मा की भक्ति कहते हैं। अच्छा महाराज जी भक्ति मिलेगी कैसे? जैसा संग वैसा रंग। आप जैसी संगत करोगे आपकी रंगत वैसी हो जाएगी। अगर संगत तुम संतों की करोगे तो तुम्हारे हृदय में भगवान की भक्ति भर जाएगी। जो जैसा रहता है वो वैसा ही बन जाता है। लोग कहते महाराज भक्ति कहां मिलेगी? हम कहते भक्ति खोजने से नहीं मिलेगी, मंदिरों में भी भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति तो हमारे अंदर मन के मंदिर में प्राप्त होगी। पर ये जागेगी कैसे? दिया होता है दीपक, दीपक एक जलाओ, दूसरा दीपक जलाओ। एक दीपक बहुत देर से जल रहा हो उसे बुझा दो, फिर बुझा दो और उसे फिर जलाना हो तो दिया में माचिस भले ही ना लगाओ, जो दीपक पहले से एक जल रहा उसी जलते हुए दीपक के नजदीक ले जाओ तो आप गौर करना वो दूर से ही अग्नि को पकड़ लेगा दूसरा दीपक। क्यों? वो पहले जलता रहा और जलता रहा तो वो गर्म रहा, गर्म रहा तो दूर से ही अग्नि को पकड़ लेता है। ऐसे हमारा मन पहले परमात्मा की भक्ति करता रहा और कोई संत अगर भक्ति कर रहा, ऐसे जलते हुए संत भक्ति में जो जाग रहे हैं, ऐसे संत के पास पहुंच जाओगे तुम्हारे अंदर भी भगवान की भक्ति जाग जाएगी। मीरा के जीवन में हुआ क्या? बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन। मीराबाई संतों के साथ बैठकर के भक्ति को पाती, बिना संतों के साथ के भक्ति का मिलना असंभव है। अच्छा महाराज ये संत कौन है, इसकी पहचान कैसे हो? ये भी बहुत अच्छी बात है। देखो भाई, जो अपने से जोड़े वो संत नहीं है, जिसके पास जाते ही समस्याओं का हो जाए अंत, उसी का नाम है संत। जो भगवान की मस्ती में दिन ना रात डूबे हैं, जो प्रभु के भाव में दिन ना रात डूबा है, वो संत है। संगत करो तुम साधु की, संगत करो तुम साधु की, क्यों? ना जाने कब हरि से देय मिला, ना जाने कब हरि से देय मिला। कोई ठिकाना थोड़ी है।
महात्मा की संगत करोगे तो वो कब हरि से मिला दे। राजा की संगत करोगे तो राजा तुम्हें नीति में डालेगा, नीति पढ़ाएगा, नीति समझाएगा, नीति समझ में आएगी। लेकिन अगर महात्मा की संगत करोगे तो प्रभु की भक्ति समझ में आएगी, प्रभु के प्रति प्रीति जागी। और परमात्मा बिना प्रीति के नहीं मिलता। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम केवल प्रेम प्रिय है। जो जान लेता है, जो मान लेता है इस प्रेम तत्व को, वो परमात्मा की भक्ति को पाता। महाराज जी जाने कैसे? गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, वही जाने हैं जे देह जनाई। भगवान को तो वही जान सकते जैसे परमात्मा जना दे। एक बात याद रखना मेरे पागलों, खाने में अगर जहर मिलाया जाए तो दवा संभव है, लेकिन अगर बुरी संगति का जहर तुम्हारे जीवन में मिल गया तो उसकी फिर कोई दवा नहीं है। इसलिए साधु संगत करो, भगवान के प्यारों की संगत करो। हम भक्त नहीं बन पाए कोई दिक्कत नहीं, मेरे माई बाप हम भक्तों के चरण पकड़ लें, हम साधुओं के चरणों को पकड़ लें। देखो मंथरा, रामचरितमानस में एक पात्र है मंथरा। मंथरा के सलाह से कैकेयी की बुद्धि बिगड़ गई। मंथरा के सलाह से कैकेयी की बुद्धि बिगड़ गई। और रामचरितमानस में दूसरा पात्र है विभीषण का। हनुमान जी के सलाह से विभीषण की बुद्धि सुधर गई। हुआ क्या? मंथरा का परिणाम यह हुआ कि कैकेयी को जिंदगी भर के लिए भरत से हाथ धोना पड़ा। जीवन भर भरत ने कभी अपनी मां को मां नहीं कहा। फिर क्यों? क्योंकि गलत लोगों की संगति की बात मानी। इसलिए परिणाम यह हुआ कि प्रभु राम से भी हाथ धोना पड़ा था 14 साल के लिए, और भरत से भी दूरी हो गई। लेकिन विभीषण जी ने हनुमान जी की बात को माना तो परिणाम क्या निकला? माई बाप विभीषण जी ने हनुमान जी की बात को माना तो विभीषण जी ने पहले नंबर तो प्रभु के चरणों को पाया, फिर लंका का राज भी पाया। ये तभी संभव है मेरे माई बाप। याद रखना दूसरी बात, राम के राज्य में रह करके कैकेयी मंथरा सुधरी नहीं, और रावण के राज्य में रह करके विभीषण बिगड़ा नहीं। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप रहते कहां हो, चाहे भारत में रहो या नेपाल में, माई बाप दोनों एक ही है, कोई अलग नहीं। नेपाल राष्ट्र बहुत महान है, यहां आकर के हम भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लेकिन हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, नेपाल के वासियों, जहां भी रहो, जिस परिस्थिति में रहो, अपने सनातन का झंडा गाड़े रहना चाहिए। सनातन का मतलब सबको लेकर चलने वाला, सनातन का मतलब मस्तक पर टीका, सनातन का मतलब राम राज्य की स्थापना, सनातन हिंदुओं की एकता, सनातन का मतलब प्रभु श्री राम मैया जानकी जी की जय जयकार।
तो साधु कहते जैसी संगत वैसी रंगत। आप जैसा संग करोगे वैसा आपका भाव बनेगा। माई बाप, एक व्यक्ति के पास में 2 तोता थे। दोनों तोता को बेच दिया। एक तोता महात्मा ने खरीदा, एक तोता कसाई ने खरीदा। महात्मा के पास जो तोता था वो 1 साल बाद सीताराम 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 बोलने लगा। कोई भी घर में आवे, सीताराम बोलो, तोता बोलता था सीताराम बोलो। लेकिन कसाई के घर में जो तोता रहता था उसने दिन भर एक ही बात सुनी, मारो काटो मारो काटो। इसके घर में जो भी आवे तुरंत कहता था मार डालो काट डालो। एक ही मां के दोनों बच्चे हैं, दोनों तोता है, पर एक सीताराम कह रहा, एक मार डालो काट डालो कह रहा। महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किसके बच्चे हो, कहां हो, कहां रहते हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। किसके साथ रहते हो ये उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हम तो नेपाल के माता पिता जितने विराजमान है प्रार्थना करेंगे तुम अपने बच्चों पर नजर रखो, अपने बेटी और अपने बेटा की संगत पर ध्यान रखो। तुम्हारा बेटा संगत किसकी कर रहा है, धर्म विरोधी की कर रहा है या धर्म रक्षक की संगत कर रहा है। अगर संगत करनी ही है ना तो जिसके माथे पर टीका हो, जिसके गले में प्रभु के नाम की माला हो, जिसके मुख में जय सिया राम हो, ऐसे व्यक्ति की करना चाहिए। और माही बाप, आप कहोगे महाराज संगत का कोई प्रभाव है? बिल्कुल है। बसंत आती है तो प्रकृति मुस्कुराती है, लेकिन अच्छी संगत जब मिलती है तो संस्कृति मुस्कुराती है। और नेपाल में भक्ति माता के प्रकट होने का कारण भी संतों की संगत है। महाराज जनक ज्ञानी है, लेकिन महाराज जनक के राज्य में अकाल पड़ गया। ज्ञानी होना बड़ी बात नहीं है, भक्त होना बहुत बड़ी बात है। और जब अकाल पड़ गया, हर जगह सूखा मच गया, तब विचार करने लगे महाराज जनक कि अब करें क्या। तब गुरुदेव ने आज्ञा की, जनक एक काम करो। क्या? आप ना हल जोतो, यज्ञ करो। ये देखो संगत का प्रभाव। गुरु का संगत किया तो गुरुदेव ने मार्ग क्या किया, आप यज्ञ करो। यज्ञ के लिए पृथ्वी का शोधन करो। और एक चौपाई माता जानकी जी की, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता अतिशय प्रिय करुणा, जानकी जी जगत जननी है। और जगत जननी जानकी जी माता तब प्रकट हुई जब संत की कृपा हुई। देखो, भक्ति प्रकट बिना अच्छे संग के होती ही नहीं। गुरुदेव ने राजा जनक से कहा, जनक आप पृथ्वी का शोधन करो।
पृथ्वी का शोधन करोगे तो निश्चित रूप से हल्का फल बढ़िया मिलेगा, हल्का फल ठीक मिलेगा। आहा, धन्य है श्री जनक राज जी। अकाल पड़ा है, महाराज जनक जी ने विचार किया कि क्या करें, गुरु आज्ञा है, बात माननी चाहिए, और बात मानेंगे तभी प्रजा का कल्याण होगा। अच्छा, दूसरी बात, जानकी जी का मतलब क्या है? माता जानकी जी के दो मतलब हैं, एक भक्ति, दूसरा निर्मल मति। जो पूरी दुनिया को निर्मल मति दे उन्हीं का नाम है जानकी। अच्छा, ये निर्मल और मलिन मति क्या है? निर्मल मति और मलिन मति क्या है? निर्मल मति का मतलब है जिससे सब कुछ साफ दिखाई दे। ये तो आंखों का कमाल है। नहीं नहीं नहीं, मन का। आंखों से तो बहुत से लोगों को साफ दिखाई देता है, लेकिन केवल फिल्में दिखाई देती हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आंखों से केवल पिक्चर ही देखते रहते, ठटरी के बारे। पर देखना क्या चाहिए? आंखों से देखना भगवान को चाहिए, कानों से सुनना भगवान की कथा को चाहिए। और हम लोग ठीक उल्टे हैं, आंखों से देखते हैं ढिसुम ढिसुम, और कानों से सुनते हैं गाना फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए। है? बताओ, ये उल्टा नहीं है तो नहीं, क्या नहीं है? तो बोले माता जानकी जी प्रकट क्यों हुई? निर्मल मति करने सब। अच्छा देखो, ये निर्मल मति और मलिन मति क्या है? सुमति कुमति है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, और जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। जहां सुमति रहती है वहां नाना प्रकार की संपत्ति रहती, लेकिन जहां कुमति रहती है वहां नाना प्रकार के दुख रहते हैं। एक बार सुमति और कुमति ब्रह्मा जी के पास गई। कुमति रोकर के बोली, पिताजी हम तो बहुत परेशान हैं। ब्रह्मा जी बोले, क्या बात है? कुमति बोले, हमें कोई भी चाहता ही नहीं है, सब लोग हमसे दूर भागते हैं। क्या हम आपकी बेटी नहीं है? ब्रह्मा जी बोले, बेटी तो हो। तो कुमति बोली, अगर हम आपकी बेटी हैं तो क्या हम भी प्रिय नहीं है? सब लोग सुमति चाहते हैं, मुझ कुमति को कोई नहीं चाहता। क्या मुझ में कोई कमी है? ब्रह्मा जी बोले, चल कर बताओ। कुमति आगे तक गई, वापस आई। ब्रह्मा जी सुमति से बोले, सुमति तुम भी चलकर बताओ। तो सुमति चलकर आगे तक गई, वापस आई। पिताजी बताओ दोनों में से अच्छा कौन है? ब्रह्मा जी बोले, दोनों ही अच्छी हो। तो फिर पिताजी सबसे अच्छा कौन है? ब्रह्मा जी बोले, दोनों हो तो अच्छी, लेकिन सुमति आते हुए अच्छी लगती है, कुमति जाते हुए अच्छी लगती है। लगती दोनों अच्छी हैं, सुमति आते हुए अच्छी लगती, कुमति जाते हुए अच्छी लगती। और कुमति का मतलब जो, अच्छा, जिसकी कुमति होती है वो भगवान में भी पत्थर देखता। जिनकी कुमति होती वो भगवान में पत्थर देखता है, लेकिन जिनकी सुमति होती है वो पत्थर में भी परमात्मा देखता है। और मेरे नेपाल के पागलों, हम तुम्हें ये बात भी बोले तो बुरा मत मानना, मेरे पागलों, जिसकी मति सुमति होती है उनको पूरी दुनिया राममय दिखाई देती है। जिनकी कुमति होती है उन्हें राम में भी दोष दिखाई देता है। अच्छा महाराज जी, तो ये कुमति भागेगी कैसे? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। मां जानकी जी की कृपा से आप निर्मल मति पा सकते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर कांड में एक चौपाई बहुत प्यारी कहते हैं, सब लोग उसको सुन चुके होंगे, गाए भी होंगे, बहुत अच्छी चौपाई है। आहा एहा, एहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एहा
जानकी जी की कृपा से निर्मल बुद्धि मिल जाती है। अच्छा, निर्मल बुद्धि पाते ही बदलाव क्या होता है जरा सुनिएगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट होई में जाना। निर्मल मति पाने से सर्वत्र परमात्मा दिखाई देता है। कौन दिखाई देता है? जोर से बोलिए। सब में भगवान दिखाई देते हैं। अच्छा अच्छा दिखाई देता है। पत्थर में भी परमात्मा दिखाई देता है, और जिसे पत्थर में परमात्मा दिखाई दे उसी का नाम है निर्मल मति। अच्छा, लेकिन मलिन मति क्या है? मलिन मति है बुरी मति, जिसे भगवान पर संदेह शंका ही शंका रहती। ऐसे लोगों का भैया कोई इलाज नहीं है। बोलो जय सिया राम। कई लोगों को भगवान पर भी संदेह रहता। एक आदमी हमें मिला, बोले गुरुजी भगवान होते कि नहीं? हम कहा तुम ये बताओ बाप होते कि नहीं? बोले बाप तो होते हैं। हम कहा भगवान भी तो जगत के बाप हैं, वो भी होते हैं। अब क्या कहते ऐसे लोगों तो। एक आदमी और हमें मिला, गुरुजी तुम कहते सीताराम 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 किया कर, सीताराम कहने से क्या हो जाएगा? हम कहीं हो क्या नहीं जाएगा ये बताओ। खैर ये नहीं बताएंगे कि वो नेपाल का था। अरे हम तुमसे यही कहना चाहते हैं, जिसकी निर्मल मति होती उसे सर्वत्र परमात्मा दिखाई पड़ता। हम तो सच बतावें, भगवान जाने हमारी कैसी मति है, ये तो गुरुदेव जाने, पर हमें तो नेपाल में घर घर राम राज्य दिखाई दे रहा है। लेकिन जिनकी मलिन मति के लोग भगवान के आगे चलते, जैसे सती जी भगवान के आगे चलते। जैसे एक आदमी दौड़ में बहुत माहिर था, बहुत बलवान, यहीं शाश्वत धाम के बगल में उसका मकान होगा। दौड़ में बहुत आगे, एकदम बहादुर चंगीलाल, दौड़ में माहिर। एक बार एक चोर घुस गया घर में, घर वाले चिल्लाए चोर चोर चोर, तो चोर आगे आगे ये पीछे पीछे। किसी ने कहा अरे तुम दौड़ में माहिर हो, चोर को नहीं पकड़ पा रहे? अरे बोले लो अभी लो। ये इतने भागे कि दूसरे गांव में पहुंच गए। गांव वाले बोले भाई भागते भागते कहां जा रहे? अरे बोले जा कहीं नहीं रहे, वो तो चोर से शर्त लगी थी, एक चोर हमारे घर में घुस गया तो वो आगे आगे भाग रहा था, हम पीछे पीछे। एक व्यक्ति ने कहा कि इतने कमजोर है, तो हमने दौड़ लगा दी, चोर पीछे रह गया, हम इस गांव में आ गए। बताओ, भेजा था चोर पकड़ने में, दूसरे गांव में पहुंच गए दौड़ के चक्कर में। ये क्या है? ये मलिन मति। ऐसे ही एक बार और एक हवाई जहाज जा रही थी। हवाई जहाज के पायलट ने घोषणा की, दो खबर हैं, एक खुशखबरी एक दुख खबरी। तो किसी ने कहा कि दुख खबरी क्या है? पायलट ने कहा दुख वाली खबर यह है कि हवाई जहाज का दिशा सूचक खराब हो गया। दूसरों ने पूछा खुश वाली खबर क्या है, अच्छी वाली खबर क्या है? तो पायलट बोला दुख वाली खबर यह है कि दिशा सूचक खराब हो गया, अच्छी खबर यह है कि प्लेन बहुत तेजी से जा रहा है। लेकिन जा तो रहा पर कहां जा रहा ये पता नहीं है। ऐसे ही हम लोगों का हाल है, हम लोग दौड़ते चले जा रहे हैं पर कहां चले जा रहे हैं ये किसी को पता नहीं है। काम करे जा रहे, पैसा कमाए जा रहे, नाम कमाए जा रहे, पता है ही नहीं कहां जा रहे। तो इसी का नाम मलिन बुद्धि है। लेकिन जिन्हें ये पता लग जाए कि हमें परमात्मा के चरणों तक जाना है, इसी का नाम निर्मल बुद्धि है। तो महाराज मलिन बुद्धि से बचने के लिए, निर्मल बुद्धि पाने के लिए भगवान की भक्ति आवश्यक। और भगवान की भक्ति माता जानकी और जानकी जी की कृपा, इसलिए माता जानकी जी का नाम जनक सुता। ये जनक सुता है और जनक जी की सुता क्या कहना। आहा,
जनक जी की सुता जानकी जी इसीलिए बनी क्योंकि जनक जी ने श्रद्धा की हल को पकड़ करके विचार की भूमि पर विश्वास की जुताई की, तो उस हल का फल घट में टकराया और माता जानकी जी प्रकट हो गई। है? धन्य, इसलिए इनका नाम जनक सुता पड़ा। क्या पड़ा? जनक सुता जग जननी जानकी। हम लोग इसी चौपाई पर 3 दिन की कथा करेंगे। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ये राम जी को बड़ी प्रिय है, जग जननी है। अच्छा, ये जग जननी क्यों है? सारा संसार इन्हीं में समाया। क्यों? अरे मां में ही तो सब कुछ समाया है। मां ना होती तो हम लोग कहां होते? मां ना होती तो हम लोग कहां होते? ये मां की कृपा है। मां ने जन्म दिया तो हम लोग पृथ्वी पर हैं। तो इसी प्रकार मां जगत जननी जानकी ना होती तो हम लोग कहां होते? मन बड़ा हमारा गदगद है। तो कल तक हम बता रहे थे कि हम आए थे हनुमान कथा सुनाने। कौन सी कथा? लेकिन यहां आते ही हमने विचार बदल दिया। अब हम श्री जानकी चरितामृतम कथा सुनाएंगे। हनुमान कथा तो बहुत सुना ली। धन्य है आप लोग, बहुत ही होशियार लोग। आप लोग धन्य इसलिए हैं, आहा क्या कहना। माता जानकी इस भूमि पर प्रकट हुई। माता जानकी है भक्ति। भक्ति जहां प्रकट होती है वहां के लोगों को भगवान के पास नहीं जाना पड़ता। जिसके हृदय में भक्ति जाग जाती है भगवान को चलकर उसके पास आना पड़ता है। अच्छा, दूसरा सौभाग्य यह है कि नेपाल राष्ट्र के प्रमुख देवता हैं पशुपतिनाथ। सौभाग्य की बात यह, एक तरफ पशुपतिनाथ तो दूसरी तरफ मुक्तिनाथ। एक तरफ पशुपतिनाथ तो दूसरी तरफ मुक्तिनाथ। और जानकी जी के ब्याहने के लिए आए रघुनाथ, अब कथा सुनाने आए बागेश्वरनाथ। कितना अच्छा संयोग है। 4 नाथ हैं, मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ, रघुनाथ और बागेश्वरनाथ। ये 4 नाथ मानो बता रहे हो कि अब जितने भी लोग इस नेपाल में रहते हैं उनकी चारों अवस्थाएं सुधर जाएंगी। जो भी नेपाल में पशुपतिनाथ और मुक्तिनाथ और जनकपुर में माता जानकी जी के दर्शन करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। धन्य है पशुपतिनाथ का मंदिर। बागमती नदी के किनारे पर स्थापित भगवान श्री पशुपतिनाथ। आहा, जहां महाशमशान, लोग मरते हैं। अच्छा, ये निर्मल और मलिनमती क्या है? निर्मलमती और मलिनमती क्या है? निर्मलमती का मतलब है जिससे सब कुछ साफ दिखाई दे। ये तो आंखों का कमाल है। नहीं, मन का। आंखों से तो बहुत से लोगों को साफ दिखाई देता है लेकिन केवल फिल्में दिखाई देती हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आंखों से केवल पिक्चर ही देखते रहते ठटरी के बारे। पर देखना क्या चाहिए? आंखों से देखना भगवान को चाहिए, कानों से सुनना भगवान की कथा को चाहिए। और हम लोग ठीक उल्टे हैं। आंखों से देखते हैं ढिसुम ढिसुम और कानों से सुनते हैं गाना फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए। है? बताओ, ये उल्टा नहीं है तो नहीं, क्या नहीं है? तो बोले माता जानकी जी प्रकट क्यों हुई? निर्मलमती करने सब। अच्छा देखो, ये निर्मलमती, मलिनमती क्या है? सुमति कुमति है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जहां सुमति तह संपत्ति नाना और जहां कुमति तह विपत्ति निदाना।
जहां सुमति रहती है वहां नाना प्रकार की संपत्ति रहती, लेकिन जहां कुमति रहती है वहां नाना प्रकार के दुख रहते हैं। एक बार सुमति और कुमति ब्रह्मा जी के पास गई। कुमति रोकर के बोली, पिताजी हम तो बहुत परेशान हैं। ब्रह्मा जी बोले, क्या बात है? कुमति बोले, हमें कोई भी चाहता ही नहीं है, सब लोग हमसे दूर भागते हैं। क्या हम आपकी बेटी नहीं है? ब्रह्मा जी बोले, बेटी तो हो। तो कुमति बोली, अगर हम आपकी बेटी हैं तो क्या हम भी प्रिय नहीं है? सब लोग सुमति चाहते हैं, मुझ कुमति को कोई नहीं चाहता, क्या मुझ में कोई कमी है? ब्रह्मा जी बोले, चल कर बताओ। कुमति आगे तक गई, वापस आई। ब्रह्मा जी सुमति से बोले, सुमति तुम भी चलकर बताओ। तो सुमति चलकर आगे तक गई, वापस आई। पिताजी बताओ दोनों में से अच्छा कौन है? ब्रह्मा जी बोले, दोनों ही अच्छी हो। तो फिर पिताजी सबसे अच्छा कौन है? ब्रह्मा जी बोले, दोनों हो तो अच्छी, लेकिन सुमति आते हुए अच्छी लगती है, कुमति जाते हुए अच्छी लगती है। लगती दोनों अच्छी हैं, सुमति आते हुए अच्छी लगती, कुमति जाते हुए अच्छी लगती। और कुमति का मतलब जो, अच्छा, जिसकी कुमति होती है वो भगवान में भी पत्थर देखता, जिनकी कुमति होती वो भगवान में पत्थर देखता है, लेकिन जिनकी सुमति होती है वो पत्थर में भी परमात्मा देखता है। और मेरे नेपाल के पागलों, हम तुम्हें ये बात भी बोले तो बुरा मत मानना, मेरे पागलों, जिसकी मति सुमति होती है उनको पूरी दुनिया राममय दिखाई देती है, जिनकी कुमति होती है उन्हें राम में भी दोष दिखाई देता है। अच्छा महाराज जी, तो ये कुमति भागेगी कैसे? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। मां जानकी जी की कृपा से आप निर्मल मति पा सकते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर कांड में एक चौपाई बहुत प्यारी कहते हैं, सब लोग उसको सुन चुके होंगे, गाए भी होंगे, बहुत अच्छी चौपाई है। आहा एहा, एहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री राम जय राम जय जय माता जानकी जी की कृपा से निर्मल बुद्धि मिल जाती है। अच्छा, निर्मल बुद्धि पाते ही बदलाव क्या होता है जरा सुनिएगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट होहि में जाना। निर्मल मति पाने से सर्वत्र परमात्मा दिखाई देता है। कौन दिखाई देता है? जोर से बोलिए। सब में भगवान दिखाई देते हैं, अच्छा अच्छा दिखाई देता है। पत्थर में भी परमात्मा दिखाई देता है, और जिसे पत्थर में परमात्मा दिखाई दे उसी का नाम है निर्मल मति। अच्छा, लेकिन मलिन मति क्या है? आहा, मलिन मति है बुरी मति, जिसे भगवान पर संदेह शंका ही शंका रहती। ऐसे लोगों का भैया कोई इलाज नहीं है। बोलो जय सिया राम। कई लोगों को भगवान पर भी संदेह रहता। एक आदमी हमें मिला, बोले गुरुजी भगवान होते कि नहीं?
हम कहा तुम ये बताओ बाप होते कि नहीं? हम बोले बाप तो होते हैं। हम कहा भगवान भी तो जगत के बाप हैं, वो भी होते हैं। अब क्या कहते ऐसे लोगों तो। एक आदमी और हमें मिला, गुरुजी तुम कहते सीताराम 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 किया कर, सीताराम कहने से क्या हो जाएगा? हम कहीं हो क्या नहीं जाएगा ये बताओ। खैर ये नहीं बताएंगे कि वो नेपाल का था। अरे हम तुमसे यही कहना चाहते हैं, जिसकी निर्मल मति होती उसे सर्वत्र परमात्मा दिखाई पड़ता। हम तो सच बतावे, भगवान जाने हमारी कैसी मति है, ये तो गुरुदेव जाने, पर हमें तो नेपाल में घर घर राम राज्य दिखाई दे रहा है। लेकिन जिनकी मलिन मति के लोग भगवान के आगे चलते, जैसे सती जी भगवान के आगे चलते। जैसे एक आदमी दौड़ में बहुत माहिर था, बहुत बलवान, यहीं शाश्वत धाम के बगल में उसका मकान होगा, दौड़ में बहुत आगे, एकदम बहादुर चंगीलाल, दौड़ में माहिर। एक बार एक चोर घुस गया घर में, घर वाले चिल्लाए चोर चोर चोर, तो चोर आगे आगे ये पीछे पीछे। किसी ने कहा अरे तुम दौड़ में माहिर हो, चोर को नहीं पकड़ पा रहे? अरे बोले लो अभी लो। ये इतने भागे कि दूसरे गांव में पहुंच गए। गांव वाले बोले भाई भागते भागते कहां जा रहे? अरे बोले जा कहीं नहीं रहे, वो तो चोर से शर्त लगी थी, एक चोर हमारे घर में घुस गया तो वो आगे आगे भाग रहा था, हम पीछे पीछे। एक व्यक्ति ने कहा कि इतने कमजोर है, तो हमने दौड़ लगा दी, चोर पीछे रह गया, हम इस गांव में आ गए। बताओ, भेजा था चोर पकड़ने में, दूसरे गांव में पहुंच गए दौड़ के चक्कर में। ये क्या है? ये मलिन मति। ऐसे ही एक बार और एक हवाई जहाज जा रही थी, हवाई जहाज के पायलट ने घोषणा की, दो खबर हैं, एक खुशखबरी एक दुख खबरी। तो किसी ने कहा कि दुख खबरी क्या है? पायलट ने कहा दुख वाली खबर यह है कि हवाई जहाज का दिशा सूचक खराब हो गया। दूसरों ने पूछा खुश वाली खबर क्या है, अच्छी वाली खबर क्या है? तो पायलट बोला दुख वाली खबर यह है कि दिशा सूचक खराब हो गया, अच्छी खबर यह है कि प्लेन बहुत तेजी से जा रहा है। लेकिन जा तो रहा पर कहां जा रहा ये पता नहीं है। ऐसे ही हम लोगों का हाल है, हम लोग दौड़ते चले जा जाता है, कहां चले जा रहे हैं, जिनके अंदर अभिमान आ जाता है, गुरु का अभिमान, भक्ति का अभिमान, रूप का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, धन का अभिमान, शक्ति का अभिमान जब सिर पर चढ़ जाता है तो सब बेकार हो जाता है। लेकिन मेरे पागलों, जब कोई भक्त और भक्ति में पड़ जाता है तो भैया उसका अभिमान चकनाचूर हो जाता है। एक संत कहते हैं अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती, लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। और आदमी सबसे ज्यादा हैरान है अभिमान से। इस पूरी दुनिया में जितनी भी लड़ाई होती है ईगो के चक्कर। उन्होंने हमें ऐसा कहा, हमें जानते नहीं, ठटरी के बरे। तुम्हारे जैसे हजारों आए और चले जाएंगे, हमारे जैसे हजारों आए और चले जाएंगे। इसलिए मेरे नेपाल के पागलों, अभिमान में नहीं भगवान के स्वाभिमान में जीना चाहिए। गुरु के स्वाभिमान में, संतों के स्वाभिमान में। जनक सुता जग जननी जानकी, 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 अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। यज्ञ की भूमि का शोधन हल चलाया गुरु आज्ञा से महाराज जनक ने। लेकिन जनक जी के साथ में है कौन? सुनैना। कौन है? सुनैना। अच्छा, सुनैना का मतलब क्या होता है?
वैसे एक मतलब तो होता सुंदर नैना, सुनैना, लेकिन हमारा मतलब ये है जिसकी सूक्ष्म दृष्टि पड़ जाए भक्ति के ऊपर, ऐसे नेत्रों के जो मालिक होते हैं उनको सुनैना कहा जाता है। तो महाराज जनक के साथ सुनैना जी और सुमति की भूमि पर विचार का हल, और जैसे ही विचार का हल चला सूक्ष्म दृष्टि के साथ, देखो हम लोगों के विचार कम टकराते हैं, खोपड़ी ज्यादा टकराती है। हाँ, हम लोग विचार कम टकराते हैं, खोपड़ी इतनी ज्यादा टकराती है कि हनुमान जी बचाएं। अब जैसे ऐसे मानो बूढ़ा बूढ़ी यानी पति पत्नी, इन लोगों की खोपड़ी टकराती ही रहती है, छोटी छोटी बात पर टकराती रहेगी। पत्नी कहेगी तुम हमें समझाओगे, पति कहेगा तो हमें बताओगे, हैं? ये खोपड़ी टकराना है। पर धन्य है श्री जनक जी, क्या अद्भुत यहां पर भाव प्रकट किया है। महाराज जनक अकेले हल नहीं चला रहे, अपनी धर्म पत्नी सुनैना के साथ भक्ति को प्रकट करने के लिए हल चला रहे। और महाराज जैसे ही हल चलाया तो उस हल का प्रभाव ये पड़ा, आहा कि हल के प्रभाव से श्री जानकी जी प्रकट हो गए। घट में टकराई, श्री जानकी जी प्रकट हो। जानकी जी प्रकट हुई तो वर्षा हुई, अकाल समाप्त हो गया। और बात भी सही है, नेत्रों में आंसू आ जाएं तो भाव शुद्ध हो जाता है। कोई जो जब भक्ति बहुत उच्च सीमा पर पहुंच जाती है जिसकी, और भक्ति में जब डूब जाता है तो आंखें अपने आप रोने लगती हैं, नेत्र अपने आप आंसू भराते हैं। जिसे कई दिनों से देखा ना हो और जिसे बहुत प्रेम करते हो, वो अचानक तुम्हें रास्ते में मिल जाए, अपने आप आंखें भराते हैं। मानो हमारी आंखें उसको उनके शरीर से, उनके सिर से, उनके चरणों से अपने नेत्रों के जल बहा करके अभिषेक करना चाहती हैं। तो महाराज जनक ज्ञानी तो हैं पर भक्ति नहीं है। और आज जैसे ही विचार का हल चलाया तो भक्ति देवी प्रकट हुई, और भक्ति देवी प्रकट हुई तो नेत्रों में प्रेम अश्रु भरे, और प्रेम अश्रु जैसे ही भरे तो राजा के राज्य से अकाल हट गया और वर्षा से जय जयकार हो गई। जहां बारिश हुई तो सभी मिथिलावासी कहने लगे जय मिथिलेश लली, मैया जय मिथिलेश लली, कृपा रावरी जा पर, कृपा रावरी जा पर, ताकि भक्ति बड़ी, ओम जय मिथिलेश लली। सूर्य अकाल भयो जब, मही से प्रगति जनक लली। हाँ, मही से प्रगति जनक लली, पुरवासी सुख पावे, नेपालवासी सुख पावे, गावे गली गली, मैया जय मिथिलेश लली। मां जानकी जी प्रकट भई तो सब जय जयकार करने लगे, बोलो जानकी मैया की जय हो। जनक सुता जग जननी जानकी, 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 अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। यज्ञ की भूमि का शोधन हल चलाया गुरु आज्ञा से महाराज जनक ने, लेकिन जनक जी के साथ में है कौन? सुनैना। कौन है? सुनैना।
अच्छा, सुनैना का मतलब क्या होता है? वैसे एक मतलब तो होता सुंदर नैना, सुनैना, लेकिन हमारा मतलब ये है जिसकी सूक्ष्म दृष्टि पड़ जाए भक्ति के ऊपर, ऐसे नेत्रों के जो मालिक होते हैं उनको सुनैना कहा जाता है। तो महाराज जनक के साथ सुनैना जी और सुमति की भूमि पर विचार का हल, और जैसे ही विचार का हल चला सूक्ष्म दृष्टि के साथ, देखो हम लोगों के विचार कम टकराते हैं, खोपड़ी ज्यादा टकराती। हाँ, हम लोग विचार कम टकराते हैं, खोपड़ी इतनी ज्यादा टकराती है कि हनुमान जी बचाएं। अब जैसे ऐसे मानो बूढ़ा बूढ़ी यानी पति पत्नी, इन लोगों की खोपड़ी टकराती रहती है, छोटी छोटी बात पर टकराती रहेगी। पत्नी कहेगी तुम हमें समझाओगे, पति कहेगा तो हमें बताओगे, हैं? ये खोपड़ी टकराना है। पर धन्य है श्री जनक जी, क्या अद्भुत यहां पर भाव प्रकट किया है। महाराज जनक अकेले हल नहीं चला रहे, अपनी धर्म पत्नी सुनैना के साथ भक्ति को प्रकट करने के लिए हल चला रहे। और महाराज जैसे ही हल चलाया तो उस हल का प्रभाव ये पड़ा, आहा, कि हल के प्रभाव से श्री जानकी जी प्रकट हो गए। घट में टकराई, श्री जानकी जी प्रकट हुई। जानकी जी प्रकट हुई तो वर्षा हुई, अकाल समाप्त हो गया। और बात भी सही है, नेत्रों में आंसू आ जाएं तो भाव शुद्ध हो जाता है। कोई जो जब भक्ति बहुत उच्च सीमा पर पहुंच जाती है जिसकी, और भक्ति में जब डूब जाता है तो आंखें अपने आप रोने लगती हैं, नेत्र अपने आप आंसू भराते हैं। जिसे कई दिनों से देखा ना हो और जिसे बहुत प्रेम करते हो, वो अचानक तुम्हें रास्ते में मिल जाए, अपने आप आंखें भराते हैं। मानो हमारी आंखें उसको उनके शरीर से, उनके सिर से, उनके चरणों से अपने नेत्रों के जल बहा करके अभिषेक करना चाहती हैं। तो महाराज जनक ज्ञानी तो हैं पर भक्ति नहीं है। और आज जैसे ही विचार का हल चलाया तो भक्ति देवी प्रकट हुई, और भक्ति देवी प्रकट हुई तो नेत्रों में प्रेम अश्रु भरे, और प्रेम अश्रु जैसे ही भरे तो राजा के राज्य से अकाल हट गया और वर्षा से जय जयकार हो गई। जहां बारिश हुई तो सभी मिथिलावासी कहने लगे जय मिथिलेश लली, मैया जय मिथिलेश लली, कृपा रावरी जा पर, कृपा रावरी जा पर, ताकि भक्ति बड़ी, ओम जय मिथिलेश लली। सूर्य अकाल भयो जब, मही से प्रगटी जनक लली। हाँ, मही से प्रगटी जनक लली, पुरवासी सुख पावे, नेपालवासी सुख पावे, गावे गली गली, मैया जय मिथिलेश लली। मां जानकी जी प्रकट भई तो सब जय जयकार करने लगे, बोलो जानकी मैया की जय हो। जनक सुता जग जननी जानकी, 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 अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। यज्ञ की भूमि का शोधन हल चलाया गुरु आज्ञा से महाराज जनक ने, लेकिन जनक जी के साथ में है कौन? सुनैना।
कौन है? सुनैना। अच्छा, सुनैना का मतलब क्या होता है? वैसे एक मतलब तो होता है सुंदर नैना, सुनैना, लेकिन हमारा मतलब ये है जिसकी सूक्ष्म दृष्टि पड़ जाए भक्ति के ऊपर, ऐसे नेत्रों के जो मालिक होते हैं उनको सुनैना कहा जाता है। तो महाराज जनक के साथ सुनैना जी और सुमति की भूमि पर विचार का हल, और जैसे ही विचार का हल चला सूक्ष्म दृष्टि के साथ, देखो हम लोगों के विचार कम टकराते हैं, खोपड़ी ज्यादा टकराती। हाँ, हम लोग विचार कम टकराते हैं, खोपड़ी इतनी ज्यादा टकराती है कि हनुमान जी बचाएं। अब जैसे ऐसे मानो बूढ़ा बूढ़ी यानी पति पत्नी, इन लोगों की खोपड़ी टकराती रहती है, छोटी छोटी बात पर टकराती रहेगी। पत्नी कहेगी तुम हमें समझाओगे, पति कहेगा तो हमें बताओगे, हैं? तो ये खोपड़ी टकराना है। पर धन्य है श्री जनक जी, क्या अद्भुत यहां पर भाव प्रकट किया है। महाराज जनक अकेले हल नहीं चला रहे, अपनी धर्म पत्नी सुनैना के साथ भक्ति को प्रकट करने के लिए हल चला रहे। और महाराज जैसे ही हल चलाया तो उस हल का प्रभाव ये पड़ा, कि हल के प्रभाव से श्री जानकी जी प्रकट हो गए। घट में टकराई, श्री जानकी जी प्रकट हो। जानकी जी प्रकट हुई तो वर्षा हुई, अकाल समाप्त हो गया। और बात भी सही है, नेत्रों में आंसू आ जाएं तो भाव शुद्ध हो जाता है। कोई जो जब भक्ति बहुत उच्च सीमा पर पहुंच जाती है जिसकी, और भक्ति में जब डूब जाता है तो आंखें अपने आप रोने लगती हैं, नेत्र अपने आप आंसू भराते हैं। जिसे कई दिनों से देखा ना हो और जिसे बहुत प्रेम करते हो, वो अचानक तुम्हें रास्ते में मिल जाए, अपने आप आंखें भराते हैं। मानो हमारी आंखें उसको उनके शरीर से, उनके सिर से, उनके चरणों से अपने नेत्रों के जल बहा करके अभिषेक करना चाहती हैं। तो महाराज जनक ज्ञानी तो हैं पर भक्ति नहीं है। और आज जैसे ही विचार का हल चलाया तो भक्ति देवी प्रकट हुई, और भक्ति देवी प्रकट हुई तो नेत्रों में प्रेम अश्रु भरे, और प्रेम अश्रु जैसे ही भरे तो राजा के राज्य से अकाल हट गया और वर्षा से जय जयकार हो गई। जहां बारिश हुई तो सभी मिथिलावासी कहने लगे जय मिथिलेश लली, मैया जय मिथिलेश लली, कृपा रावरी जा पर, कृपा रावरी जा पर, ताकि भक्ति बड़ी, ओम जय मिथिलेश लली। सूर्य अकाल भयो जब, मही से प्रगटी जनक लली। हाँ, मही से प्रगटी जनक लली, पुरवासी सुख पावे, नेपालवासी सुख पावे, गावे गली गली, मैया जय मिथिलेश लली। मां जानकी जी प्रकट भई तो सब जय जयकार करने लगे, बोलो जानकी मैया की जय हो। जनक सुता जग जननी जानकी, 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 अतिशय प्रिय करुणा निधान, उनको सुनैना कहा जाता है। तो महाराज जनक के साथ सुनैना जी और सुमति की भूमि पर विचार का हल, और जैसे ही विचार का हल चला सूक्ष्म दृष्टि के साथ
देखो, हम लोगों के विचार कम टकराते हैं, खोपड़ी ज्यादा टकराती है। हाँ, हम लोग विचार कम टकराते हैं, खोपड़ी इतनी ज्यादा टकराती है कि हनुमान जी बचाएं। अब जैसे ऐसे मानो बूढ़ा बूढ़ी यानी पति पत्नी, इन लोगों की खोपड़ी टकराती ही रहती है, छोटी छोटी बात पर टकराती रहेगी। पत्नी कहेगी तुम हमें समझाओगे, पति कहेगा तो हमें बताओगे, हैं? ये खोपड़ी टकराना है। पर धन्य है श्री जनक जी, क्या अद्भुत यहां पर भाव प्रकट किया है। महाराज जनक अकेले हल नहीं चला रहे, अपनी धर्म पत्नी सुनैना के साथ भक्ति को प्रकट करने के लिए हल चला रहे। और महाराज जैसे ही हल चलाया तो उस हल का प्रभाव ये पड़ा, आहा, कि हल के प्रभाव से श्री जानकी जी प्रकट हो गए। घट में टकराई, श्री जानकी जी प्रकट हो गए। जानकी जी प्रकट हुई तो वर्षा हुई, अकाल समाप्त हो गया। और बात भी सही है, नेत्रों में आंसू आ जाएं तो भाव शुद्ध हो जाता है। कोई जो जब भक्ति बहुत उच्च सीमा पर पहुंच जाती है जिसकी, और भक्ति में जब डूब जाता है तो आंखें अपने आप रोने लगती हैं, नेत्र अपने आप आंसू भराते हैं। जिसे कई दिनों से देखा ना हो और जिससे बहुत प्रेम करते हो, वो अचानक तुम्हें रास्ते में मिल जाए, अपने आप आंखें भराते हैं। मानो हमारी आंखें उसको उनके शरीर से, उनके सिर से, उनके चरणों से अपने नेत्रों के जल बहा करके अभिषेक करना चाहती हैं। तो महाराज जनक ज्ञानी तो हैं पर भक्ति नहीं है। और आज जैसे ही विचार का हल चलाया तो भक्ति देवी प्रकट हुई, और भक्ति देवी प्रकट हुई तो नेत्रों में प्रेम अश्रु भरे, और प्रेम अश्रु जैसे ही भरे तो राजा के राज्य से अकाल हट गया और वर्षा से जय जयकार हो गई। जहां बारिश हुई तो सभी मिथिलावासी कहने लगे, जय मिथिलेश लली मैया, जय मिथिलेश लली, कृपा रावरी जा पर, कृपा रावरी जा पर, ताकि भक्ति बड़ी, ओम जय मिथिलेश लली। सूर्य अकाल भयो जब, मही से प्रगटी जनक लली। हाँ, मही से प्रगटी जनक लली, पुरवासी सुख पावे, नेपालवासी सुख पावे, गावे गली गली, मैया जय मिथिलेश लली। मां जानकी जी प्रकट भई तो सब जय जयकार करने लगे, बोलो जानकी मैया की जय हो। जनक सुता जग जननी जानकी, 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 अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। यज्ञ की भूमि का शोधन हल चलाया गुरु आज्ञा से महाराज जनक ने। लेकिन जनक जी के साथ में है कौन? सुनैना। कौन है? सुनैना। अच्छा, सुनैना का मतलब क्या होता है? वैसे एक मतलब तो होता सुंदर नैना, सुनैना, लेकिन हमारा मतलब ये है जिसकी सूक्ष्म दृष्टि पड़ जाए भक्ति के ऊपर, ऐसे नेत्रों के जो मालिक होते हैं उनको सुनैना कहा जाता है। तो महाराज जनक के साथ सुनैना जी और सुमति की भूमि पर विचार का हल, और जैसे ही विचार का हल चला
सूक्ष्म दृष्टि के साथ देखो, हम लोगों के विचार कम टकराते हैं, खोपड़ी ज्यादा टकराती है। हाँ, हम लोग विचार कम टकराते हैं, खोपड़ी इतनी ज्यादा टकराती है कि हनुमान जी बचाएं। अब जैसे ऐसे मानो बूढ़ा बूढ़ी यानी पति पत्नी, इन लोगों की खोपड़ी टकराती रहती है, छोटी छोटी बात पर टकराती रहेगी। पत्नी कहेगी तुम हमें समझाओगे, पति कहेगा तो हमें बताओगे, हैं? तो ये खोपड़ी टकराना है। पर धन्य है श्री जनक जी, क्या अद्भुत यहां पर भाव प्रकट किया है। महाराज जनक अकेले हल नहीं चला रहे, अपनी धर्म पत्नी सुनैना के साथ भक्ति को प्रकट करने के लिए हल चला रहे। और महाराज जैसे ही हल चलाया तो उस हल का प्रभाव ये पड़ा, आहा कि हल के प्रभाव से श्री जानकी जी प्रकट हो गए। घट में टकराई, श्री जानकी जी प्रकट हो। जानकी जी प्रकट हुई तो वर्षा हुई, अकाल समाप्त हो गया। और बात भी सही है, नेत्रों में आंसू आ जाएं तो भाव शुद्ध हो जाता है। कोई जो जब भक्ति बहुत उच्च सीमा पर पहुंच जाती है जिसकी, और भक्ति में जब डूब जाता है तो आंखें अपने आप रोने लगती हैं, नेत्र अपने आप आंसू भराते हैं। जिसे कई दिनों से देखा ना हो और जिसे बहुत प्रेम करते हो, वो अचानक तुम्हें रास्ते में मिल जाए, अपने आप आंखें भराते हैं। मानो हमारी आंखें उसको उनके शरीर से, उनके सिर से, उनके चरणों से अपने नेत्रों के जल बहा करके अभिषेक करना चाहती हैं। तो महाराज जनक ज्ञानी तो हैं पर भक्ति नहीं है। और आज जैसे ही विचार का हल चलाया तो भक्ति देवी प्रकट हुई, और भक्ति देवी प्रकट हुई तो नेत्रों में प्रेम अश्रु भरे, और प्रेम अश्रु जैसे ही भरे तो राजा के राज्य से अकाल हट गया और वर्षा से जय जयकार हो गई। जहां बारिश हुई तो सभी मिथिलावासी कहने लगे जय मिथिलेश लली, मैया जय मिथिलेश लली, कृपा रावरी जा पर, कृपा रावरी जा पर, ताकि भक्ति बड़ी, ओम जय मिथिलेश लली। सूर्य अकाल भयो जब, महिषे प्रगटी जनक लली। हाँ, महिषे प्रगटी जनक लली, पुरवासी सुख पावे, नेपालवासी सुख पावे, गावे गली गली, मैया जय मिथिलेश लली। मां जानकी जी प्रकट भई तो सब जय जयकार करने लगे। बोलो जानकी मैया की जय हो। जनक सुता जग जननी जानकी, 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 अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। यज्ञ की भूमि का शोधन हल चलाया गुरु आज्ञा से महाराज जनक ने। लेकिन जनक जी के साथ में है कौन? सुनैना। कौन है? सुनैना। अच्छा, सुनैना का मतलब क्या होता है? वैसे एक मतलब तो होता सुंदर नैना, सुनैना, लेकिन हमारा मतलब ये है जिसकी सूक्ष्म दृष्टि पड़ जाए भक्ति के ऊपर, ऐसे नेत्रों के जो मालिक होते हैं उनको सुनैना कहा जाता है। तो महाराज जनक के साथ सुनैना जी और सुमति की भूमि पर विचार का हल
और जैसे ही विचार का हल चला, सूक्ष्म दृष्टि के साथ देखो, हम लोगों के विचार कम टकराते हैं, खोपड़ी ज्यादा टकराती है। हाँ, हम लोग विचार कम टकराते हैं, खोपड़ी इतनी ज्यादा टकराती है कि हनुमान जी बचाएं। अब जैसे ऐसे मानो बूढ़ा बूढ़ी यानी पति पत्नी, इन लोगों की खोपड़ी टकराती रहती है, छोटी छोटी बात पर टकराती रहेगी। पत्नी कहेगी तुम हमें समझाओगे, पति कहेगा तो हमें बताओगे, हैं? ये खोपड़ी टकराना है। पर धन्य है श्री जनक जी, क्या अद्भुत यहां पर भाव प्रकट किया है। महाराज जनक अकेले हल नहीं चला रहे, अपनी धर्म पत्नी सुनैना के साथ भक्ति को प्रकट करने के लिए हल चला रहे। और महाराज जैसे ही हल चलाया तो उस हल का प्रभाव ये पड़ा, आहा, कि हल के प्रभाव से श्री जानकी जी प्रकट हो गए। घट में टकराई, श्री जानकी जी प्रकट हो। जानकी जी प्रकट हुई तो वर्षा हुई, अकाल समाप्त हो गया। और बात भी सही है, नेत्रों में आंसू आ जाएं तो भाव शुद्ध हो जाता है। कोई जो जब भक्ति बहुत उच्च सीमा पर पहुंच जाती है जिसकी, और भक्ति में जब डूब जाता है तो अच्छा, ये निर्मल और मलिनमती क्या है? निर्मलमती और मलिनमती क्या है? निर्मलमती का मतलब है जिससे सब कुछ साफ दिखाई दे। ये तो आंखों का कमाल है। नहीं नहीं नहीं, मन का। आंखों से तो बहुत से लोगों को साफ दिखाई देता है, लेकिन केवल फिल्में दिखाई देती हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आंखों से केवल पिक्चर ही देखते रहते, ठटरी के बारे। पर देखना क्या चाहिए? आंखों से देखना भगवान को चाहिए, कानों से सुनना भगवान की कथा को चाहिए। और हम लोग ठीक उल्टे हैं, आंखों से देखते हैं ढिसुम ढिसुम, और कानों से सुनते हैं गाना फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए। है? बताओ, ये उल्टा नहीं है तो नहीं, क्या नहीं है? तो बोले माता जानकी जी प्रकट क्यों हुई? निर्मलमती करने सब। अच्छा देखो, ये निर्मलमती, मलिनमती क्या है? सुमति कुमति है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जहां सुमति तह संपत्ति नाना, और जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। जहां सुमति रहती है वहां नाना प्रकार की संपत्ति रहती, लेकिन जहां कुमति रहती है वहां नाना प्रकार के दुख रहते हैं। एक बार सुमति और कुमति ब्रह्मा जी के पास गई। कुमति रोकर के बोली पिताजी हम तो बहुत परेशान हैं। ब्रह्मा जी बोले क्या बात है? कुमति बोले हमें कोई भी चाहता ही नहीं है, सब लोग हमसे दूर भागते हैं। क्या हम आपकी बेटी नहीं है? ब्रह्मा जी बोले बेटी तो हो। तो कुमति बोली अगर हम आपकी बेटी हैं तो क्या हम भी प्रिय नहीं है? सब लोग सुमति चाहते हैं, मुझ कुमति को कोई नहीं चाहता। क्या मुझ में कोई कमी है? ब्रह्मा जी बोले चल कर बताओ। कुमति आगे तक गई, वापस आई। ब्रह्मा जी सुमति से बोले सुमति तुम भी चलकर बताओ। तो सुमति चलकर आगे तक गई, वापस आई। पिताजी बताओ दोनों में से अच्छा कौन है? ब्रह्मा जी बोले दोनों ही अच्छी हो। तो फिर पिताजी सबसे अच्छा कौन है? ब्रह्मा जी बोले दोनों हो तो अच्छी, लेकिन सुमति आते हुए अच्छी लगती है, कुमति जाते हुए अच्छी लगती है। लगती दोनों अच्छी हैं, सुमति आते हुए अच्छी लगती, कुमति जाते हुए अच्छी लगती। और कुमति का मतलब जो, अच्छा जिसकी कुमति होती है वो भगवान में भी पत्थर देखता। जिनकी कुमति होती वो भगवान में पत्थर देखता है, लेकिन जिनकी सुमति होती है वो पत्थर में भी परमात्मा देखता है। और मेरे नेपाल के पागलों, हम तुम्हें ये बात भी बोले तो बुरा मत मानना, मेरे पागलों, जिसकी मति सुमति होती है उनको पूरी दुनिया राममय दिखाई देती है, जिनकी कुमति होती है उन्हें राम में भी दोष दिखाई देता है। अच्छा महाराज जी, तो ये कुमति भागेगी कैसे? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की।
जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। मां जानकी जी की कृपा से आप निर्मल मति पा सकते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर कांड में एक चौपाई बहुत प्यारी कहते हैं, सब लोग उसको सुन चुके होंगे, गाए भी होंगे, बहुत अच्छी चौपाई है। आहा एहा एहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आहा माता जानकी जी की कृपा से निर्मल बुद्धि मिल जाती है। अच्छा, निर्मल बुद्धि पाते ही बदलाव क्या होता है जरा सुनिएगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट होहि में जाना। निर्मल मति पाने से सर्वत्र परमात्मा दिखाई देता है। कौन दिखाई देता है? जोर से बोलिए। सब में भगवान दिखाई देते हैं, अच्छा अच्छा दिखाई देता है। पत्थर में भी परमात्मा दिखाई देता है, और जिसे पत्थर में परमात्मा दिखाई दे उसी का नाम है निर्मल मति। अच्छा, लेकिन मलिन मति क्या है? आहा, मलिन मति है बुरी मति, जिसे भगवान पर संदेह शंका ही शंका रहती। ऐसे लोगों का भैया कोई इलाज नहीं है। बोलो जय सिया राम। कई लोगों को भगवान पर भी संदेह रहता। एक आदमी हमें मिला, बोले गुरुजी भगवान होते कि नहीं? हम कहा तुम ये बताओ बाप होते कि नहीं? हम बोले बाप तो होते हैं। हम कहा भगवान भी तो जगत के बाप हैं, वो भी होते हैं। अब क्या कहते ऐसे लोगों तो। एक आदमी और हमें मिला, गुरुजी तुम कहते सीताराम 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 किया कर, सीताराम कहने से क्या हो जाएगा? हम कहीं हो क्या नहीं जाएगा ये बताओ। खैर ये नहीं बताएंगे कि वो नेपाल का था। अरे हम तुमसे यही कहना चाहते हैं, जिसकी निर्मल मति होती उसे सर्वत्र परमात्मा दिखाई पड़ता। हम तो सच बतावें, भगवान जाने हमारी कैसी मति है, ये तो गुरुदेव जाने, पर हमें तो नेपाल में घर घर राम राज्य दिखाई दे रहा है। लेकिन जिनकी मलिन मति के लोग भगवान के आगे चलते, जैसे सती जी भगवान के आगे चलते। जैसे एक आदमी दौड़ में बहुत माहिर था, बहुत बलवान, यहीं शाश्वत धाम के बगल में उसका मकान होगा। दौड़ में बहुत आगे, एकदम बहादुर चंगीलाल, दौड़ में माहिर। एक बार एक चोर घुस गया घर में, घर वाले चिल्लाए चोर चोर चोर, तो चोर आगे आगे ये पीछे पीछे। किसी ने कहा अरे तुम दौड़ में माहिर हो, चोर को नहीं पकड़ पा रहे? अरे बोले लो अभी लो। ये इतने भागे के दूसरे गांव में पहुंच गए। गांव वाले बोले भाई भागते भागते कहां जा रहे? अरे बोले जा कहीं नहीं रहे, वो तो चोर से शर्त लगी थी, एक चोर हमारे घर में घुस गया तो वो आगे आगे भाग रहा था, हम पीछे पीछे। एक व्यक्ति ने कहा कि इतने कमजोर है, तो हमने दौड़ लगा दी, चोर पीछे रह गया, हम इस गांव में आ गए। बताओ, भेजा था चोर पकड़ने में, दूसरे गांव में पहुंच गए दौड़ के चक्कर में। ये क्या है? ये मलिन मति। ऐसे ही एक बार और एक हवाई जहाज जा रही थी, हवाई जहाज के पायलट ने घोषणा की, दो खबर हैं, एक खुशखबरी एक दुख खबरी। तो किसी ने कहा कि दुख खबरी क्या है?
पायलट ने कहा दुख वाली खबर यह है कि हवाई जहाज का दिशा सूचक खराब हो गया। दूसरों ने पूछा सुखी खुश वाली खबर क्या है, अच्छी वाली खबर क्या है? तो पायलट बोला दुख वाली खबर यह है कि दिशा सूचक खराब हो गया, अच्छी खबर यह है कि प्लेन बहुत तेजी से जा रहा है। लेकिन जा तो रहा पर कहां जा रहा यह पता नहीं है। ऐसे ही हम लोगों का हाल है, हम लोग दौड़ते चले जा रहे हैं पर कहां चले जा रहे हैं ये किसी को पता नहीं है। काम करे जा रहे, पैसा कमाए जा रहे, नाम कमाए जा रहे, पता है ही नहीं कहां जा रहे। तो इसी का नाम मलिन बुद्धि है। लेकिन जिन्हें ये पता लग जाए कि हमें परमात्मा के चरणों तक जाना है, इसी का नाम निर्मल बुद्धि है। अच्छा, ये निर्मल और मलिनमति क्या है? निर्मलमति और मलिनमति क्या है? निर्मलमति का मतलब है जिससे सब कुछ साफ दिखाई दे। ये तो आंखों का कमाल है। नहीं नहीं नहीं, मन का। आंखों से तो बहुत से लोगों को साफ दिखाई देता है, लेकिन केवल फिल्में दिखाई देती हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आंखों से केवल पिक्चर ही देखते रहते, ठटरी के बारे। पर देखना क्या चाहिए? आंखों से देखना भगवान को चाहिए, कानों से सुनना भगवान की कथा को चाहिए। और हम लोग ठीक उल्टे हैं, आंखों से देखते हैं ढिसुम ढिसुम और कानों से सुनते हैं गाना फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए। है? बताओ, ये उल्टा नहीं है तो नहीं, क्या नहीं है? तो बोले माता जानकी जी प्रकट क्यों हुई? निर्मलमति करने सब। अच्छा देखो, ये निर्मलमति मलिनमति क्या है? सुमति कुमति है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जहां सुमति तह संपत्ति नाना और जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। जहां सुमति रहती है वहां नाना प्रकार की संपत्ति रहती, लेकिन जहां कुमति रहती है वहां नाना प्रकार के दुख रहते हैं। एक बार सुमति और कुमति ब्रह्मा जी के पास गई। कुमति रोकर के बोली पिताजी हम तो बहुत परेशान हैं। ब्रह्मा जी बोले क्या बात है? कुमति बोले हमें कोई भी चाहता ही नहीं है, सब लोग हमसे दूर भागते हैं। क्या हम आपकी बेटी नहीं है? ब्रह्मा जी बोले बेटी तो हो। तो कुमति बोली अगर हम आपकी बेटी हैं तो क्या हम भी प्रिय नहीं है? सब लोग सुमति चाहते हैं, मुझ कुमति को कोई नहीं चाहता। क्या मुझ में कोई कमी है? ब्रह्मा जी बोले चल कर बताओ। कुमति आगे तक गई, वापस आई। ब्रह्मा जी सुमति से बोले सुमति तुम भी चलकर बताओ। तो सुमति चलकर आगे तक गई, वापस आई। पिताजी बताओ दोनों में से अच्छा कौन है? ब्रह्मा जी बोले दोनों ही अच्छी हो। तो फिर पिताजी सबसे अच्छा कौन है? ब्रह्मा जी बोले दोनों हो तो अच्छी, लेकिन सुमति आते हुए अच्छी लगती है, कुमति जाते हुए अच्छी लगती है। लगती दोनों अच्छी हैं, सुमति आते हुए अच्छी लगती, कुमति जाते हुए अच्छी लगती। और कुमति का मतलब जो अच्छा जिसकी कुमति होती है वो भगवान में भी पत्थर देखता। जिनकी कुमति होती वो भगवान में पत्थर देखता है, लेकिन जिनकी सुमति होती है वो पत्थर में भी परमात्मा देखता है। और मेरे नेपाल के पागलों, हम तुम्हें ये बात भी बोले तो बुरा मत मानना, मेरे पागलों, जिसकी मति सुमति होती है उनको पूरी दुनिया राममय दिखाई देती है। जिनकी कुमति होती है उन्हें राम में भी दोष दिखाई देता है। अच्छा महाराज जी, तो ये कुमति भागेगी कैसे? जनक सुता जग जननी जानी की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। मां जानकी जी की कृपा से आप निर्मल मति पा सकते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर कांड में एक चौपाई बहुत प्यारी कहते हैं, सब लोग उसको सुन चुके होंगे, गाए भी होंगे, बहुत अच्छी चौपाई है। आहा एहा एहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
जानकी जी की कृपा से निर्मल बुद्धि मिल जाती है। अच्छा, निर्मल बुद्धि पाते ही बदलाव क्या होता है जरा सुनिएगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट होई में जाना। निर्मल मति पाने से सर्वत्र परमात्मा दिखाई देता है। कौन दिखाई देता है? जोर से बोलिए। सब में भगवान दिखाई देते हैं। अच्छा अच्छा दिखाई देता है। पत्थर में भी परमात्मा दिखाई देता है, और जिसे पत्थर में परमात्मा दिखाई दे उसी का नाम है निर्मल मति। अच्छा, लेकिन मलिन मति क्या है? आहा, मलिन मति है बुरी मति, जिसे भगवान पर संदेह शंका ही शंका रहती। ऐसे लोगों का भैया कोई इलाज नहीं है। बोलो जय सिया राम। कई लोगों को भगवान पर भी संदेह रहता। एक आदमी हमें मिला, बोले गुरुजी भगवान होते कि नहीं? हम कहा तुम ये बताओ बाप होते कि नहीं? बोले बाप तो होते हैं। हम कहा भगवान भी तो जगत के बाप हैं, वो भी होते हैं। अब क्या कहते ऐसे लोगों तो। एक आदमी और हमें मिला, गुरुजी तुम कहते सीताराम 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 किया कर, सीताराम कहने से क्या हो जाएगा? हम कहीं हो क्या नहीं जाएगा ये बताओ। खैर ये नहीं बताएंगे कि वो नेपाल का था। अरे हम तुमसे यही कहना चाहते हैं, जिसकी निर्मल मति होती उसे सर्वत्र परमात्मा दिखाई पड़ता। हम तो सच बतावें, भगवान जाने हमारी कैसी मति है, ये तो गुरुदेव जाने, पर हमें तो नेपाल में घर घर राम राज्य दिखाई दे रहा है। लेकिन जिनकी मलिन मति के लोग भगवान के आगे चलते, जैसे सती जी भगवान के आगे चलते। जैसे एक आदमी दौड़ में बहुत माहिर था, बहुत बलवान, यहीं शाश्वत धाम के बगल में उसका मकान होगा। दौड़ में बहुत आगे, एकदम बहादुर चंगीलाल, दौड़ में माहिर। एक बार एक चोर घुस गया घर में, घर वाले चिल्लाए चोर चोर चोर, तो चोर आगे आगे ये पीछे पीछे। किसी ने कहा अरे तुम दौड़ में माहिर हो, चोर को नहीं पकड़ पा रहे? अरे बोले लो अभी लो। ये इतने भागे कि दूसरे गांव में पहुंच गए। गांव वाले बोले भाई भागते भागते कहां जा रहे? अरे बोले जा कहीं नहीं रहे, वो तो चोर से शर्त लगी थी, एक चोर हमारे घर में घुस गया तो वो आगे आगे भाग रहा था, हम पीछे पीछे। एक व्यक्ति ने कहा कि इतने कमजोर है, तो हमने दौड़ लगा दी, चोर पीछे रह गया, हम इस गांव में आ गए। बताओ, भेजा था चोर पकड़ने में, दूसरे गांव में पहुंच गए दौड़ के चक्कर में। ये क्या है? ये मलिन मति। ऐसे ही एक बार और एक हवाई जहाज जा रही थी। हवाई जहाज के पायलट ने घोषणा की, दो खबर हैं, एक खुशखबरी एक दुख खबरी। तो किसी ने कहा कि दुख खबरी क्या है? पायलट ने कहा दुख वाली खबर यह है कि हवाई जहाज का दिशा सूचक खराब हो गया। दूसरों ने पूछा खुश वाली खबर क्या है, अच्छी वाली खबर क्या है? तो पायलट बोला दुख वाली खबर यह है कि दिशा सूचक खराब हो गया, अच्छी खबर यह है कि प्लेन बहुत तेजी से जा रहा है। लेकिन जा तो रहा पर कहां जा रहा ये पता नहीं है। ऐसे ही हम लोगों का हाल है, हम लोग दौड़ते चले जा रहे हैं पर कहां चले जा रहे हैं ये किसी को पता नहीं है। काम करे जा रहे, पैसा कमाए जा रहे, नाम कमाए जा रहे, पता है ही नहीं कहां जा रहे। तो इसी का नाम मलिन बुद्धि है। लेकिन जिन्हें ये पता लग जाए कि हमें परमात्मा के चरणों तक जाना है, इसी का नाम निर्मल बुद्धि है। अच्छा, ये निर्मल और मलिन मति क्या है? निर्मल मति और मलिन मति क्या है? निर्मल मति का मतलब है जिससे सब कुछ साफ दिखाई दे। ये तो आंखों का कमाल है। नहीं नहीं नहीं, मन का। आंखों से तो बहुत से लोगों को साफ दिखाई देता है, लेकिन केवल फिल्में दिखाई देती हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आंखों से केवल पिक्चर ही देखते रहते, ठटरी के बारे। पर देखना क्या चाहिए? आंखों से देखना भगवान को चाहिए, कानों से सुनना भगवान की कथा को चाहिए। और हम लोग ठीक उल्टे हैं, आंखों से देखते हैं ढिसुम ढिसुम,
और कानों से सुनते हैं गाना फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए। है? बताओ, ये उल्टा नहीं है तो नहीं, क्या नहीं है? तो बोले माता जानकी जी प्रकट क्यों हुई? निर्मलमती करने सब। अच्छा देखो, ये निर्मलमती, मलिनमती क्या है? सुमति कुमति है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जहां सुमति तह संपत्ति नाना और जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। जहां सुमति रहती है वहां नाना प्रकार की संपत्ति रहती, लेकिन जहां कुमति रहती है वहां नाना प्रकार के दुख रहते हैं। एक बार सुमति और कुमति ब्रह्मा जी के पास गई। कुमति रोकर के बोली पिताजी हम तो बहुत परेशान हैं। ब्रह्मा जी बोले क्या बात है? कुमति बोले हमें कोई भी चाहता ही नहीं है, सब लोग हमसे दूर भागते हैं। क्या हम आपकी बेटी नहीं है? ब्रह्मा जी बोले बेटी तो हो। तो कुमति बोली अगर हम आपकी बेटी हैं तो क्या हम भी प्रिय नहीं है? सब लोग सुमति चाहते हैं, मुझ कुमति को कोई नहीं चाहता। क्या मुझ में कोई कमी है? ब्रह्मा जी बोले चल कर बताओ। कुमति आगे तक गई, वापस आई। ब्रह्मा जी सुमति से बोले सुमति तुम भी चलकर बताओ। तो सुमति चलकर आगे तक गई, वापस आई। पिताजी बताओ दोनों में से अच्छा कौन है? ब्रह्मा जी बोले दोनों ही अच्छी हो। तो फिर पिताजी सबसे अच्छा कौन है? ब्रह्मा जी बोले दोनों हो तो अच्छी, लेकिन सुमति आते हुए अच्छी लगती है, कुमति जाते हुए अच्छी लगती है। लगती दोनों अच्छी हैं, सुमति आते हुए अच्छी लगती, कुमति जाते हुए अच्छी लगती। और कुमति का मतलब जो, अच्छा जिसकी कुमति होती है वो भगवान में भी पत्थर देखता। जिनकी कुमति होती वो भगवान में पत्थर देखता है, लेकिन जिनकी सुमति होती है वो पत्थर में भी परमात्मा देखता है। और मेरे नेपाल के पागलों, हम तुम्हें ये बात भी बोले तो बुरा मत मानना, मेरे पागलों, जिसकी मति सुमति होती है उनको पूरी दुनिया राममय दिखाई देती है। जिनकी कुमति होती है उन्हें राम में भी दोष दिखाई देता है। अच्छा महाराज जी, तो ये कुमति भागेगी कैसे? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। मां जानकी जी की कृपा से आप निर्मल मति पा सकते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर कांड में एक चौपाई बहुत प्यारी कहते हैं, सब लोग उसको सुन चुके होंगे, गाए भी होंगे, बहुत अच्छी चौपाई है। आहा ए हा, एहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री राम जय राम जय जानकी जी की कृपा से निर्मल बुद्धि मिल जाती है। अच्छा, निर्मल बुद्धि पाते ही बदलाव क्या होता है जरा सुनिएगा। हरि व्यापक